हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आप सभी का मैं अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वैचारिक प्रदूषण पर एक कंपटीशन होने जा रहा है। मैंने इस पर अपने चैनल पर एक ऐसे अपलोड किया हुआ है, वैचारिक प्रदूषण सभी बुराइयों का मूल कारण। अब मेरे पास उस जो ऐसे है उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि मैम हमें इससे अलग कुछ कोटेशंस मिल सकती हैं क्या। तो उसी को देखते हुए मैंने ये 10 कोटेशंस बनाई हैं जो कि आप उस ऐसे में ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है या मेरे बनाए गए ऐसे जो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ मुझे आप इतना ही सपोर्ट दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कोटेशंस हैं। पहली कोटेशन आती है, यह शहर भी क्या शहर है जहाँ हवाओं में धुआं है। वह मानव भी क्या मानव है जिसके भीतर जहर घुला है। तो आप ऐसे एक कोटेशन लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और ये आपकी मीडियम में भी आ जाएगी। सेकंड आती है, कभी शत्रु कभी आतंक कभी किए दंगे फसाद। ए मानव तूने अपने विचारों से कैसे दिया यह अभिशाप। तो आप एक ये कोटेशन लिख सकते हैं कि वैचारिक प्रदूषण क्या है, जिससे जो शत्रु एक दूसरे का मानव शत्रु बन रहा है, आतंक हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, यही सब तो है। तो यही सब मैंने अपनी कोटेशन में लिख दिया है। थर्ड आपकी आती है, मानव ही मानव का दुश्मन बना, यह कैसा कलयुग आया है। विचारों की इस मैली गंगा ने पापों को और बढ़ाया है। तो जो ये गंगा इतनी मैली हो गई है जिसकी वजह से जो पाप धुलते थे गंगा में वो अब और बढ़ चुके हैं। तो मैली गंगा की तुलना मैंने किससे कर दी है? विचारों से कर दी है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फोर्थ आपका आता है, मैदान या खेल में हारा इंसान फिर से जीत सकता है किंतु विचारों का हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। आपने कोटेशन सुनी भी होगी, लेकिन इसमें मैंने कुछ वर्ड मॉडिफाई कर दिए हैं, जैसे विचारों इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हम वैचारिक प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो विचारों का आना मतलब एक तरह से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसी को देखते हुए मैंने ये कोटेशन में थोड़ा चेंज किया है। आप ये भी कोटेशन लिख सकते हैं। कभी हो भ्रूण हत्या का प्रहार, कभी हो अंधेरी गलियों में शिकार। क्या नहीं है यह वैचारिक प्रदूषण का प्रभाव जहां खुलेआम हो रहे हैं यह अत्याचार। तो जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या और जो छोटी छोटी गर्ल्स हैं उनका रेप हो जाता है, महिलाओं का बलात्कार होता है। तो इस तरह की जो ये गंदी चीज़ें हमारे समाज में पनप रही हैं, ये किसका प्रभाव है? जो हमारे विचार गंदे हो रहे हैं। तो उसी को देखते हुए ये आप अपनी कोटेशन में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जितने कोटेशन अपने ऐसे में लिखते हैं आपका ऐसे उतना अट्रैक्टिव लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो कोटेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नफरत हो जाएगी नफरत हो जाएगी मनुष्य तुझे खुद से, जितने तूने पाप किए हैं दिल से। किसी का डर घर तोड़ा तो किसी का किया निराश। क्या वास्तव में तूने ले लिया रावण का अवतार। तो जैसे रावण था जो सीता को ले आया था, मतलब बिना आज्ञा के उसके, तो कैसे रावण का ही तो रूप था वो। और आज भी ऐसे ही गर्ल्स की किडनैपिंग हो जाती है, तो ये रावण का ही तो रूप है जो आज कलयुग में पनप रहा है। तो आप इस तरह से ये कोटेशन लिख सकते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं कि व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो खुद जैसा सोचता है वो वैसा ही रूप ले लेता है। नेक्स्ट हमारी आती है, एक व्यक्ति का चोर होना और एक व्यक्ति का संत होना उसके विचारों पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति चोर है या एक व्यक्ति संत बन रहा है। तो जैसे उसके विचार हैं उसी के आधार पर या तो वो चोर बनेगा या वह संत बनेगा। तो इसलिए
ज़रूरी है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको संस्कार अच्छे दिए जाएं, ठीक है, तभी उसके विचार अच्छे होंगे। 9th हमारा आता है, जिस प्रकार बिन पंछी घोंसला अधूरा लगता है, वैसे ही अच्छे विचारों के बिना जीवन अधूरा लगता है। कि अगर आपके अच्छे विचार नहीं हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे जीने में, ऐसी गंदगी में जीने में। तो बेहतर है कि आप अपने विचार अच्छे रखें। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। लास्ट कोटेशन जो हमारी आती है दोस्तों, मत बन कठोर इतना कि तू कोमल ना बन पाए, मारकर इंसानियत तू धरा पर जिंदा ना रह पाए, बिना लंबे नाखून और बिना पहने दांत के तू जानवर से भी बदतर कहलाए। तो आप इस तरह एक कोटेशन लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये कोटेशन आपके विचारों को अभिव्यक्त करती है। निबंध क्या है? निबंध आपके विचारों को अभिव्यक्त करता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप लिखते हैं, जैसा आपके मन में चल रहा है वैसा आपकी कलम पर चल रहा है। तो ऐसे ही जो आपकी कोटेशन है वो एग्जामिनर को अपनी ओर अट्रैक्टिव करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो बहुत आप अच्छी लिख सकें, ठीक है। तो आप एंड में इस तरह की कोटेशन डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बस दोस्तों मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।